भाई वीडियो में हाउ टू प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल वन करेंगे सॉल्व। 1/√2 इरेशनल कैसा प्रूव करना, यहाँ पे ये सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो 5 बिट है इसमें से कई बार एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आया ऐसा क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे समझने के लिए थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट होना जरूरी था। इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जो रेशनल नंबर के फॉर्म में यानी p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या है? p/q फॉर्म में रहता। रेशनल नंबर रहता p/q फॉर्म में। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर रहा तो कर सकते हैं। तो बोलने का क्या है, रेशनल नंबर देखो, रेशनल नंबर का डेफिनेशन नहीं आता ये पूरे बिट कौन से भी कर ले सकते हैं आराम से। ये p/q फॉर्म में रहते हैं, देखने में p/q रहता। इसमें p और q क्या है? इंटीजर्स रहते। p और q क्या है? दोनों इंटीजर्स है। और q क्या रहता? नॉट इक्वल टू 0 होता। q जो ना इक्वल टू 0 नहीं होता। और जो ना p, q क्या रहते? को प्राइम रहते हैं। क्या रहते? को प्राइम। को प्राइम मतलब ये दोनों का कॉमन फैक्टर, ये दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 रहता। कॉमन फैक्टर क्या रहता? 1 रहता। अब जैसे 17 लिए, 19 लिए, अब 17 के फैक्टर्स क्या क्या आते हैं? 1, 17 है। 19 के फैक्टर्स क्या आते हैं? 1, 19 है। अब दोनों में कॉमन क्या है? 1 रहता। तो 1 के अलावा और कुछ अगर कॉमन फैक्टर आ गया तो वो को प्राइम नहीं होते। 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर तो बोला को प्राइम नहीं होते। तो ये तो रेशनल नंबर हो गया, इसका डेफिनेशन। अब अपने इरेशनल नंबर समझना क्या? इरेशनल नंबर तो जो भी नंबर जो रेशनल नंबर, ये फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको। p/q फॉर्म में नहीं लिखने वाले, जो नंबर को नहीं लिख सकते p/q फॉर्म में, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब एग्जाम्पल्स तो मालूम है, √2 है, √3 है, √5 है, पाई है, √7। ये नंबर्स जो है ना, ये p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए इनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब ये कॉन्सेप्ट है। अब इसके अलावा बताइए, ये को प्राइम का ये याद रखना जरूरी है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए p और q क्या है? को प्राइम। रेशनल नंबर में p/q जो फॉर्म में रहता है, इसमें p और q क्या है? को प्राइम है। मतलब इनका कॉमन फैक्टर 1 है। 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन फैक्टर आ गया वो नंबर्स का, तो वो को प्राइम नहीं होता। ये लॉजिक से अपन ये प्रॉब्लम इसको ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फॉलोइंग इक्वेशन 1/√2। अब शुरू में क्या समझ रहे हैं? अपोजिट में शुरू करना। लेट अस अज्यूम 1/√2 इज रेशनल। प्रूव करना है इरेशनल, तो शुरू किससे कर रहे हैं? कॉन्ट्रेरी अजम्पशन कर रहे हैं, मतलब उसके उल्टे तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 क्या है? रेशनल बोल के शुरू कर रहे हैं। आगे जाते प्रूव करते हुए क्या करते? लास्ट में क्या आता? ये 1/√2 जो रेशनल नंबर के डेफिनेशन को वायलेट करता, मतलब गलत आता, इसलिए वो इरेशनल होता। तो वो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। लेट अस अज्यूम 1/√2 इज रेशनल से स्टार्ट करना, प्रूव करना है इरेशनल। अब इसमें देखो, जब रेशनल नंबर है ये 1/√2 अगर रेशनल है तो कौन से फॉर्म में रहता है? a/b फॉर्म में रहता है। a/b बोलो, p/q बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं अपन। 1/√2 जब रेशनल बोले तो ये आ गया a/b फॉर्म में। a और b क्या है? इंटीजर्स है। और a, b क्या है? को प्राइम है। ये तो लिख ले सकते हैं। अब इस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, b इधर चलेगा, b इंटू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता? b इंटू 1 वो तो b आता, √2 इंटू a वो तो √2a आता। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहे हैं, तो ये b² बन जाता √2a होल स्क्वायर। तो √2a होल स्क्वायर हो तो क्या होता है? यहाँ पे √2 दो बार हुआ तो क्या होता? √2 इंटू √2 2 बन जाता। a का स्क्वायर a² होता। ये यहाँ पे लिख रहे हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स होते। ये लेफ्ट साइड हो गया b², √2 का होल स्क्वायर √2 इंटू √2 2 हो जाता। a का स्क्वायर a² आता। ये अपना इक्वेशन नंबर 1 समझिए। b² क्या है? इक्वेशन नंबर 1, b² इक्वल टू 2a²। यहाँ तक आ गया। अब इसमें अगर देखें कोई भी नंबर अगर ऐसा b² इक्वल टू 2a², अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 2 डिवाइड्स b² हो रहा है। अब इसको समझने के लिए क्या करना? एग्जाम्पल देता हूँ मैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक नंबर है 20 है समझो। 20 को कैसा लिख सकते हैं? 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, 4 इंटू 5। अब यहाँ पे क्या है? b² इक्वल टू 2a², 2 इंटू a² है। 20 को क्या लिख रहे हैं? 4 इंटू समथिंग लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या होता? 4 डिवाइड्स 20 और 5 डिवाइड्स 20। ये है इसके मीनिंग। मतलब 20 को 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 20 को 5 से भी डिवाइड करते हैं। 20 इक्वल टू 4 इंटू 5 का मीनिंग ये है। तो b² इक्वल टू 2a² का मतलब 2 डिवाइड्स b², 2 डिवाइड्स b² और a² भी डिवाइड्स b² होता।
फिलहाल तो अपने ए स्क्वायर का इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती लॉजिक के लिए। तो 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर बोल के लिखना है। जब कोई भी नंबर एक स्क्वायर को डिवाइड करता है, स्क्वायर और नंबर को डिवाइड करता है, तो खाली नंबर को भी डिवाइड करता है। 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 2 ऑल्सो डिवाइड्स बी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल समझने के लिए आप समझो, बोले 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर कितना 16 ना, 16 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 2 8 हुआ था, पॉसिबल है। तो 16 आल्सो डिवाइड्स 4। जब 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 जो है ना 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 जो है ना 4 को भी जब डिवाइड हटा दिए, स्क्वायर हटा दिए, तो 4 को भी नहीं डिवाइड करता। तो समझने का क्या है, 4/2 भी पॉसिबल है, 2 1 2 2। इसका मतलब क्या है, कोई भी नंबर एक अगर स्क्वायर ऑफ द नंबर को डिवाइड कर सक रहा, इसका मतलब स्क्वायर हटाए तो भी वो डिवाइड करता। तो यहाँ से क्या हो गया, 2 डिवाइड्स बी आ गया। तो ये अपने ए बी में से, ए बाई बी में से बी क्या ला लिया अपने यहाँ पे, 2 डिवाइड्स बी आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 समझेंगे, आगे अपने काम होता है। अब कोई भी नंबर जब डिवाइड कर रहा हो तो उसको कैसे लिख सकते हैं, b = 2 × c। इसको भी समझने के लिए एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल 20 डिवाइड्स 4 बोल रहा हूँ, 20 डिवाइड्स 4 है। अब इसको देखेंगे, 20 डिवाइड्स 4 है, इसका मीनिंग क्या है, 20 = 4 × सम नंबर। 20 डिवाइड्स 4 मीन्स 20 = 4 × सम नंबर। अब इस सम नंबर को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। कोई भी नंबर को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, जो चेंज वैल्यू नहीं होती उसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, 2 डिवाइड्स b, मतलब b = क्या था, 2 × सम कांस्टेंट होता। जैसे एग्जाम्पल में देख लेना, 20 डिवाइड्स 4, 20 डिवाइड्स 4 मीन्स 20 = 4 × सम कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट के बदले में यहाँ पे c बोल रहे हैं। जैसा ऐसा भी लिख सकता है, 20 = 4 × c, c की वैल्यू यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे वही 2 डिवाइड्स b हो गया, b = 2 × c। c इज ए कांस्टेंट, कोई भी एक नंबर होता। अब ये कहीं को कर रहा है बोले, तो अपने को यहाँ पे क्या प्रूव करना है, 2 डिवाइड्स b बोल रहे हैं। आगे जाते जाते क्या करना है, और एक नंबर 2 डिवाइड्स a बोल के भी आता। तो वही लॉजिक के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, यहाँ पे b = 2 × c, c = कांस्टेंट, यहाँ तक तो आ गया। अब उसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, b = 2c था। प्रीवियस स्लाइड में क्या था, b = 2c था। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर रहा है, b² = 2c²। b = 2c में बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करके था, b भी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड भी स्क्वायर होता, राइट हैंड साइड भी स्क्वायर हो रहा। तो b² = 2 2 4 हो गया, 2c होल स्क्वायर मतलब 2b स्क्वायर हो रहा, c भी स्क्वायर हो रहा, 2 2 4 हो गया, c का स्क्वायर मतलब c² आया था यहाँ पे। लेकिन इक्वेशन नंबर में क्या, 1 में क्या था, b² = 2a²। अगर यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ था, इक्वेशन नंबर 1 b² = 2a² है। इक्वेशन 1 में क्या है, b² = 2a² है। अब यहाँ पे क्या आया अपने को, b² = 4c² आया। तो b² इक्वेशन 1 में क्या है, 2a² है। तो ये 2a² को b² कैसे लिख सकते हैं ना, b² = 4c² है। पहले क्या प्रूव करें, b² = 2a²। इसका मतलब ये 2a² को जो है ना b² की जगह पे रख देना। पुट द वैल्यू ऑफ b² इन इक्वेशन 1 है, पुट द वैल्यू ऑफ b² दैट इज 2a² इन इक्वेशन नंबर 1। तो 2a² = 4c² होता, 2a² = 4c² होता। तो a² क्या होता है, यहाँ मल्टीप्लाई में है, 2 × है तो डिनोमिनेटर में चला था, ट्रांसपोज वाला इक्वल टू राइट साइड में आया तो नीचे चल गया, तो 2 1 2 2 तो a² आ गया अपने को 2c²। सेम जो पहले जैसा कर रहे थे यहाँ भी उसी चाहे, a² = 2c² मतलब 2 डिवाइड्स a², 2 डिवाइड्स a²। जब 2 जो है ना a² को डिवाइड कर रहा है तो 2 आल्सो डिवाइड्स a। तो ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब यहाँ पे जो क्या आ गया, पहले क्या बोले था, a और b क्या है, प्राइम रेशनल नंबर बोलते हैं, a बाई b रेशनल नंबर का फॉर्म ही है। तो इसमें a b इंटीजर बोलते हैं, a b को प्राइम बोलते हैं। को प्राइम बोले तो क्या, a और b का कॉमन फैक्टर 1 है, सिर्फ 1 से चला दोनों, इन दोनों का कॉमन फैक्टर खाली 1 था। तो इक्वेशन यहाँ पे अगर देखेंगे 2 में, 2 जो है ना डिवाइड b बोल रहे हैं, फिर जो है ना 2 जो है ना डिवाइड्स c बोल के, 2 डिवाइड्स a बोल के भी है। तो इक्वेशन 2 में क्या है, 2 डिवाइड्स b है। इक्वेशन 3 में क्या है, 2 डिवाइड्स a है। दैट मीन्स 2 डिवाइड्स बोथ a एंड b, 2 डिवाइड्स बोथ a एंड b। बट स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं, a और b तो को प्राइम है, उनको खाली 1 डिवाइड कर सकता, खाली 1 जो है ना डिवाइड कर सकता। को प्राइम के मीनिंग रैशनल मतलब को प्राइम है a और b। लेकिन जब प्रूव करते हुए क्या देखे अपन, 2 डिवाइड्स a है, 2 डिवाइड्स b मतलब अदर देन 1 भी कोई डिवाइड कर रहा a और b को।
इसका मतलब ए और बी को प्राइम नहीं होते। जब ए और बी को प्राइम नहीं होते तो शुरू में अपन जो अजम्पशन समझे थे 1/√5 इज रैशनल जो बोल के समझे थे ना, वो रॉन्ग है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 2 divides both a and b. This contradicts our assumption that a and b are co-primes is wrong, क्योंकि शुरू में जब a और b co-prime बोले थे इसका मतलब वो दोनों को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता। या प्रूव करके क्या दिखाया बोला तो 2 भी डिवाइड कर रहा है a को, 2 भी डिवाइड कर रहा है b को, इसका मतलब ये co-prime नहीं होते। co-prime नहीं होते तो शुरू में क्या सोचे थे, assumption क्या था 1/√5 इज इक्वल टू रेशनल बोले थे, तो वो assumption गलत हो गया। गलत हो गया मतलब रेशनल तो नहीं है, कोई भी नंबर अगर रेशनल नहीं है मतलब उन्हें क्या है, वो इरेशनल है। तो our assumption that 1/√5 is rational है यहाँ पे, rational is wrong है, not irrational, rational is wrong, so hence 1/√5 is irrational। तो यहाँ पे